स्वागत का एक संक्षिप्त सा क्रम होगा। इस मंच पर हम उनको असमिया फुलाम गमछा पहनाकर यहाँ पर स्वागत करने के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री रामावतार बुढ़ाकिया भाई साहब को, जो उद्योगपति हैं, वे आएँ और असमिया फुलाम गमछा पहना करके श्रद्धेय डॉक्टर साहब का इस मंच पर, इस गायत्री चेतना केंद्र की भूमि पर स्वागत करें। की ओर से मंगल तिलक मंजू बहन जी आकर के श्रद्धेय डॉक्टर साहब का मंगल तिलक करेंगी। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बड़े भाई डॉक्टर गोपी वल्लभ पाटीदार जी को, जो कि हमारे पूर्वोत्तर जोन के प्रभारी हैं शांतिकुंज में, और वे बहुत पहले से यहाँ पर आकर के इन सब तैयारियों में व्यस्त भी हैं। तो वे एक संक्षिप्त स्वागत भाषण प्रतिवेदन यहाँ प्रस्तुत करेंगे श्रद्धेय डॉक्टर साहब के सामने। आदरणीय डॉक्टर गोपी वल्लभ पाटीदार। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब कि हम सब लोग नॉर्थ ईस्ट जोन के विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनें और नगर के गणमान्य हमारे विभूतिमान सहयोगी बंधुगण की ओर से परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का माता कामाख्या जी की ये शक्ति पीठ है और विश्वामित्र ऋषि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अत्रि जिनकी तपोभूमि रही है, ऐसी पावन भूमि पर परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जो इतने व्यस्त हैं, इस समय में जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और आपका एक एक मिनट कीमती है। पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में आपकी बराबर समय की व्यस्तता बनी रहती है। इसके बावजूद आपने हम सब भाई और बहनों के निवेदन को स्वीकार करते हुए यहाँ पर इस गायत्री चेतना केंद्र की भूमि का पूजन करने के लिए अमूल्य समय निकाला। इसके लिए हम सब आपके चरण कमलों में नत होते हैं, आपके प्रति हृदय से आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम आभारी हैं परम श्रद्धेय श्री कालीचरण भाई साहब, जो हमारे सभी जोनों के प्रभारी हैं, उनके साथ ही श्री द्विवेदी जी भाई साहब, श्री दिलीप पाणिग्रही जी, उन सब के हम लोग आभारी हैं। गुवाहाटी नगर के श्री सी के जायसवाल साहब, जेपी जायसवाल साहब, जीएल अग्रवाल साहब, बाबूलाल जी, और हमारे फैंसी बाजार के हमारे भाई सागरमल जी बुढ़ाकिया, आरएस तिवारी साहब, मिश्रा साहब और हमारी बहनें, सबका हम आभार प्रदर्शन करते हैं उनके प्रति कि उन्होंने इस कार्यक्रम को रात दिन लग कर के कम समय में इसमें सहयोग दे करके इसको सफल बनाने के लिए चेष्टा की। असम, मेघालय, शिलोंग, जुबई, लाटरम्बाई, उमरानशो, ढेकियाजुली के विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों के प्रति हम लोग कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सिलचर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, दोईमुख, नाहरलगन, निर्जुली, जीरो, जोरहाट, नॉर्थ लखीमपुर, इन सभी स्थानों से आए हुए भाइयों और बहनों के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। कुमरी कांटा, अत्रि घाट और सिलीगुड़ी, खपरेल, जयगांव से आई हुई बहनों और भाइयों का इस पावन भूमि पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अपनी रात की सभा में बताया था कि आज का ये दिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस, जो परम पूज्य गुरुदेव के इस अवतार का पिछला वाला अवतार रहा है, और उनके अवतरण के दिन से ही सतयुग की शुभारंभ हो चुकी है
और आज से ये 2011 का जो जन्म शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं और आज का जो दिन है, ये सतयुग का एकदम आरंभ हो चुका है, नए युग की शुरुआत हो चुकी है। हम सब आज परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के चरण कमलों में नमन वंदन करते हुए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। ओम शांति। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। विश्वास दिया पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। गुरु सत्ता ने थकी मनुष्यता नूतन विश्वास दिया। पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। दीपक की तरह जले हम कर्ण युग निर्माण चले। जलती हुई मसाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। है दीपक की तरह जले हम कर्ण युग निर्माण चले। जलती हुई मसाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। आज असुरता के विनाश को चमका यही सुधारा है। आज असुरता के विनाश को चमका यही सुधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे। तपी हवाओं से मुरझाई कली कली विकसाएंगे। हाँ, धरती के कोने कोने में गली में जाएंगे। तपी हवाओं से मुरझाई कली कली विकसाएंगे। गुरु का चिंतन सुखी मनुष्यता की शीतल रसधारा है। गुरु का चिंतन सुखी मनुष्यता की शीतल रसधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है।
ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। अंधकार कितना ही हो पर अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण सभी लोग, यह संकल्प हमारा है। अब नव युग की गंगोत्री से बड़ी ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नव युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। कई लोग युग ऋषि कहते हैं, पर करोड़ों लोगों के दिल में वे भगवान के रूप में पूजित हैं। भगवान को पहचाना भी इसी तरह जाता है। ज्ञानदेव कहते हैं, जब करोड़ों लोगों के लिए उनके शब्द आज्ञा बन जाते हैं, तो ऐसे मनुष्य के रूप में आए हुए व्यक्ति को भगवान मानना चाहिए। जब करोड़ों लोग उनके एक एक शब्द को आज्ञा मान करके चलने लगे हैं, तो आपको दिखाई देता होगा कि कितने करोड़ लोग, गुरु जी यदि मंत्र लेखन करने के लिए बोले तो मंत्र लेखन कर रहे हैं। गुरु जी यदि रविवार का उपवास करने के लिए बोल रहे हैं तो रविवार का उपवास कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा लड़के लड़की एक समान, तो उन्होंने अपने घरों में लड़के लड़की एक समान मानने लगे। उनके शब्द हमारे लिए आज्ञा हो गए हैं। भगवान इस बार मानवता को नई राह दिखाने आया। तो इस गीत में यही भाव है कि जो राम थे वही अब श्री राम बन के आए। वही परात्पर चेतना, वही मनुष्यता को नए, दुनिया को नई राह दिखाने वाला भगवान इस बार श्री राम के रूप में आया। बस थोड़ी दूर पहले अयोध्या में रहे होंगे और अब आवलखेड़ा नाम के गांव में आए। वेश बदल के कुछ दिनों तक रहे, समझ लो। जब भगवान वेश बदल के कभी दुनिया को देखने निकलता है, अपना वेश बदल लेता है, बाद में अपना वेश प्रकट करता है। तो गुरुदेव ने भी अपना वेश थोड़े दिनों तक ऐसा रखा, बाद में वो समझ गए लोग, दुनिया वाले। तो ये गीत उन्हीं के चरणों में समर्पित है। राम और श्री राम एक है, दुनिया समझ न पाई। राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जान न पाई। राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जान न पाई। दोनों ने ही एक तरह के, दोनों ने ही एक तरह के रामायण दोहराए। सुनो रे संतों, दोनों की प्रभुताए। सुनो रे संतों, दोनों की प्रभुताए। राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई। राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई। दोनों ने ही एक तरह के, दोनों ने ही एक तरह के रामायण दोहराए। सुनो रे संतों, दोनों की प्रभुताए। सुनो रे संतों, दोनों की प्रभुताए। जागरण कुंडलने का जौ की रोटी खाकर। आवल खेड़ा में जन्म
किया हिमालय जाकर, किया जागरण कुंडलनी का चौकी रोटी खाकर। ब्रिटिश हुकूमत मारी भगाने की थी कठिन लड़ाई, ब्रिटिश हुकूमत मार भगाने की थी कठिन लड़ाई। दोनों ने ही एक तरह के, दोनों ने ही एक तरह के रामायण दोहराए। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताएं, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताएं। संगठन करता भी दोनों हैं, संत और योद्धा दोनों हैं, दुख हरता दोनों हैं। दोनों पुरुष विराट संगठन करता भी दोनों हैं, संत और योद्धा दोनों हैं, दुख हरता दोनों हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम दोनों विमल हृदय सुखदाई, मर्यादा पुरुषोत्तम दोनों विमल हृदय सुखदाई। दोनों ने ही एक तरह के, दोनों ने ही एक तरह के रामायण दोहराए। दोनों रे संतों दोनों की प्रभुताएं, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताएं। परिवर्तन का कठोर व्रत लेकर दुनिया थानी, पश्चिम तक के लोगों ने उनकी महिमा पहचाने। युग परिवर्तन का कठोर व्रत लेकर दुनिया थानी, पश्चिम तक के लोगों ने उनकी महिमा पहचाने। ध्वजा देव संस्कृति की सारे दुनिया में फहराई, ध्वजा देव संस्कृति की सारे दुनिया में फहराई। दोनों ने ही एक तरह के, दोनों ने ही एक तरह के रामायण दोहराए। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताएं, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताएं। राम और श्री राम एक है दुनिया जान न पाई, राम और श्री राम एक है दुनिया जान न पाई। दोनों ने ही एक तरह के, दोनों ने ही एक रामायण दोहराए। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताएं, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताएं, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताएं। उन्हें गमछा परंपरागत उत्तरी पहना करके उनका सम्मान कर रहे हैं। और श्री जयप्रकाश गोयनका जी वो असमिया जापी उन्हें पढ़ाएंगे। हमारे आज के मुख्य अतिथि कुछ अभी पहुंचे हैं, तो बहुत सारी सभा की कार्रवाई में गीत वगैरह हुए हैं, उनका लाभ वो बाद में ले पाएंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का व्याख्यान होने ही वाला है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम पूज्य गुरुदेव के उन शिष्यों में से हैं जो शायद 7-8 साल के उम्र के रहे होंगे, तभी से उनका संबंध
परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ गया था, या संभवतः जन्म से पहले से जुड़ गया हो, क्योंकि परम पूज्य श्रद्धेय डॉक्टर साहब के पिताजी परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य रहे। वे भी न्यायाधीश थे और अभी तो अब शांति कुंज में जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं श्री सत्यनारायण पंड्या जी और माता जी सरस्वती देवी। उन्हीं दोनों के लालन पालन में, संस्कारों में ये बड़े हुए। परम पूज्य गुरुदेव का हाथ इनके ऊपर उस उम्र से था, बचपन से ही वो गायत्री मंत्र जपते थे और परम पूज्य गुरुदेव से प्रश्न पूछा करते थे। और धीरे धीरे फिर जब उन्होंने एक ऐसी बात कही, मैंने पढ़ा है श्रद्धेय जी के इंटरव्यू में, कि उन्होंने, गुरुजी ने कहा कि जब दूसरे लोग अपने जीवन की बलि देकर, अपने नौकरी को छोड़कर, अपने स्वार्थ को छोड़कर गुरु भगवान के काम में आ रहे हैं, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं। तो ये बात जीजी के दिल में गहरे उतर गई और फिर कुछ ही दिनों में जीजी और डॉक्टर साहब ने मिलकर अपनी सब कुछ बोरिया बिस्तर बांधकर शांति कुंज में आने का फैसला किया। वो वर्ष 1978 या 77 का था और इनके आगमन के साथ ही परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्म वर्चस्व की स्थापना की। जैसे विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय का एक बहुत बड़ा सूत्रपात अखंड ज्योति में तो शुरू कर चुके थे परम पूज्य गुरुदेव, लेकिन इस बड़े रूप में, क्योंकि हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करने वाले एक व्यक्ति के रूप में हम लोग देखते हैं। हमने गुरुजी का प्रवचन सुना था 1980 में। वो यहाँ से अपनी बात शुरू किए थे कि जब हम जेल में थे, अब जेल में गुरुजी कब रहे होंगे उस समय की बात बता रहे थे वो, तो हमने विनोबा जी से पूछा, वो भी जेल में थे विनोबा जी, कि आप विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की बात करते हैं, लेकिन ये होगा कैसे। गुरु जी ने पूछा, गुरु जी की उम्र तो 18-21 साल की ऐसी उम्र थी। तो विनोबा जी ने उनको जवाब दिया था, उन्होंने प्रवचन में बताया। उन्होंने कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि इसका समन्वय कैसे होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इसका समन्वय वे लोग करेंगे जो अध्यात्म को भी जानते हैं और विज्ञान को भी जानते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब उन महापुरुषों में से एक हैं जो विज्ञान को भी जानते हैं और अध्यात्म को भी जानते हैं, और उसका समन्वय का एक बहुत बड़ा तंत्र, एक बीड़ा उन्होंने उठाया और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का जो की फिलॉसफी है उसको पूरे देश विदेश में वो फैलाते हैं। एक देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, उसके कुलाधिपति का भी भार है आपके कंधों पर। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान है, उसके वो निदेशक हैं, गायत्री परिवार के प्रमुख हैं। और अखंड ज्योति पत्रिका जो कितने वर्षों से निकल रही है कि कुछ दिनों बाद उसकी हीरक जयंती मनाई जाने वाली है, उसको वो संपादन का काम हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब पूरे मनोयोग, पूरे प्राणपन से करते हैं। तो ऐसे एक महापुरुष का, मनीषी का यहाँ पर आप लोगों के बीच में हैं। तो आज का जो विषय है वो है परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी, युग ऋषि की जन्म शताब्दी। वे व्यक्ति नहीं, विचार हैं। हमारे गुरुदेव व्यक्ति नहीं थे। जैसे विवेकानंद की एक बात मैंने 2 दिन पहले पढ़ी अपने गुरु के बारे में, बहुत ही गजब की बात। रामकृष्ण देव, एज ए मैन ही वॉज डेड, ओनली गॉड वॉज देयर। उन्होंने ये लिखा है कि रामकृष्ण में मनुष्य नाम की चीज मर चुकी थी। मनुष्य नाम की कोई चीज रामकृष्ण में नहीं थी, जो कुछ था वो ईश्वर ही था बस। तो हमारे गुरुजी भी मनुष्य नहीं थे, वे तो ईश्वर ही थे। और यदि कहें अव्यक्त रूप में वो विचार थे, भावनाएं थे। तो उन्हीं इसी एक गूढ़ विषय का प्रतिपादन हम सबके उसके लिए कि हम लोग भी समझें और हम अपने उसमें उछाल ले आएँ, हमारी श्रद्धा बढ़े, हमारी कर्तृत्व में वृद्धि हो। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे श्रद्धेय डॉक्टर साहब से इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए। श्रद्धेय डॉक्टर साहब।